जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे कर्मों का फल हमें ऐसे ही ढूंढ लेगा जैसे सैकड़ों गायों में बछड़ा खो जाने पर अपनी माँ को बहुत दूर से ही ढूंढ लेता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी नई श्रृंखला गीता का ज्ञान। हमें फॉलो भी जरूर करें ताकि आप ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहें और आप अपने बच्चों को भगवत गीता की वीडियो दिखाएं या उन्हें भगवत गीता पढ़ाएं, क्योंकि इससे अच्छा ग्रंथ संसार में दूसरा कोई नहीं है जो आपके जीवन को सुधार सके। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की। उससे पहले आपको बता दूं, पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। धनुर्धर अर्जुन अपने रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तेरा धर्म ही तुझसे कहता है कि तू युद्ध कर, यही नियति का रास्ता है। और गीता में जिस युद्ध की बात कही गई है वो आपके अंदर का युद्ध है। किसी बाहरी युद्ध के लिए गीता नहीं कहती है। ये बाहर के लड़ाई झगड़े ये सब टेम्परेरी हैं। असली युद्ध आपको अपने भीतर लड़ना होता है। श्रीमद् भगवत गीता उसके लिए है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दो मार्ग हैं जिनसे युद्ध होता है और जिनसे इस कर्मभूमि में उतरा जा सकता है। पहला है निष्काम कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें हार भी जाते हैं तब भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत जाओगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त होगी। स्वर्ग का मतलब है स्वर में विचरण करने की क्षमता। स्वर यानी कि जब आप मेडिटेशन में उतरते हैं तो आपका ध्यान लगने लग जाता है। इतनी क्षमता आप अर्जित कर लोगे अगर आप इस युद्ध भूमि में उतर जाते हो, और अगर जीत जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो महामहिम की स्थिति प्राप्त होगी। तीसरे अध्याय की शुरुआत में धनुर्धर अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि बस कर्म करें, फल की चिंता न करें। वे कहते हैं मुझे बस बताइए कि मेरे सामने दो रास्ते हैं, मुझे कौन सा चुनना चाहिए जो मुझे श्रेय प्राप्त कराएगा। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप ये जरूर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा रास्ता सबसे सरल है। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के आरंभ में ही इस प्रश्न का समाधान बताते हैं। तो चलिए हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का सार बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह सारा ज्ञान जो मैं आप तक साझा कर रहा हूं, ये मैंने प्राप्त किया है, पढ़ने की कोशिश की है यथार्थ गीता को, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ा नंद महाराज जी ने। भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, मगर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और संत लोगों ने उसकी अलग अलग व्याख्या की है और उसे अलग अलग तरीकों से समझाया है, ताकि लोग भगवत गीता के रास्ते पर चलकर उसे अच्छे से समझकर अपने जीवन को सुधार सकें। जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह मैं आप तक साझा कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो सत्य शोध की दो धाराएं हैं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का मतलब ये नहीं है कि यह सतयुग या त्रेता युग में कहा गया है। पहले का मतलब है दूसरे अध्याय में जो अभी जस्ट पहले बताया गया है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग जो उन्होंने बताया। भगवान श्री कृष्ण शुरू में ही कहते हैं कि दोनों ही रास्तों पर कर्म करना होगा, कर्म अनिवार्य है। वो कहते हैं, हे धनुर्धर अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से निष्कर्मता की जो आखिरी सीढ़ी है वहां तक पहुंचता है, और ना ही जो ध्यान आरंभ किया था, जो क्रिया आरंभ कर दी थी, उसको त्यागने से उस परम सिद्ध तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम मार्ग, ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कर्म योग हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें तो सब मालूम है, सब कुछ पता है, हमें तो सब कुछ आता है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग हो, भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं कि कोई भ्रांति न रह जाए, कोई भी डाउट न रह जाए। ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है बिना कर्म करे ही,
तो वो सिर्फ और सिर्फ दम्भी है, अहंकारी है, वो झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हुए मुरलीधर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार में किसी भी समय में, किसी भी काल में एक छोटे से भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है। कोई ना कोई कर्म हो रहा होगा। अगर आप सोते हैं तब भी आप स्वप्न देख रहे होते हैं। आपकी जो क्रियाएं हैं वो चल रही होती हैं, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उससे विवश होकर पुरुष कर्म करता है। पुरुष का मतलब यहाँ पर नर और नारी दोनों से है। जब तक प्रकृति है और जब तक प्रकृति से उत्पन्न गुण है, तब तक कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। वह गुण उसे उसका कर्म करवा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण यानी तामस। ये तीन गुण जो हैं, इनसे ऊपर उठना है, यही निर्देश वो आगे अर्जुन को देंगे। बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब कर्म की बात आती है, कौन सा कर्म करना है, तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चुना हुआ है। उसी नियत कर्म को करना है जो सिलेक्टेड है, उसी को करना है। और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ होता है। क्योंकि अगर आपने शुरू कर दिया ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आराधना करनी शुरू कर दी, थोड़ी भी दूर अगर आप चल लेते हैं उस रास्ते पर, अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ जाते हैं तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो कर्म है, जन्म मरण का जो भय है, जिस चक्कर में हम घूमते चले जा रहे हैं, एक जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलान हो जाएगा। और कौन सा कर्म है उसे और भी आगे डिफाइन करेंगे। उससे पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि रामचरितमानस में भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। अगर आप सिर्फ नाम जपना शुरू कर दें, तब भी आप उस विधि को, पूजा की विधि को, ध्यान की विधि को पकड़ चुके हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हर एक हरकत कर्म है जिससे कि यज्ञ पूर्ण होता है। तो कर्म डिसाइडेड क्रिया है, एक सिलेक्टेड प्रोसेस है। अब सवाल ये आता है, इसके अलावा जो भी हो रहा है तो वो कर्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जो कुछ और हो रहा है, दुनिया संसार में जो कुछ भी और हो रहा है, दिन रात दुनिया जिसमें व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी चीज में बिजी है, कई तरह तरह की चीजों में लोग बिजी हैं, वो इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। क्योंकि कर्म तो जो शुभ अशुभ सांसारिक बंधन है, उससे छुटकारा दिलाने वाला है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उस यज्ञ को पाने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए संग दोष से अलग रहकर बहुत अच्छे से आपको कर्म का आचरण करना है। और संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया कि यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, लेकिन सवाल ये है कि यज्ञ क्या है। इसलिए पहले यज्ञ कैसे करना है यह नहीं बताया जाता, बल्कि भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि यज्ञ की उत्पत्ति कहां से हुई और यह क्या देता है। वे कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में प्रजा सहित यज्ञ की रचना की और कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि करोगे। यह यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, जिनमें कोई अनिष्ट या विनाश नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा वह महापुरुष हैं जिन्होंने प्रजा के मूल स्रोत परमात्मा में प्रवेश पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनसे भजन न करवाया जाए, तब तक आप वह भजन नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि हम ध्यान में बैठते हैं पर मन नहीं लगता, पर जब आप किसी सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं और ध्यान में मन लगाना शुरू करते हैं, तब वह सद्गुरु आपसे वह भजन करवाने लगते हैं। यही वह रचना है जो ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ की है। जो महापुरुष प्रजापति बने, उन्होंने परमात्मा में अपनी जगह बना ली। उनकी बुद्धि ब्रह्मा है, उनकी वाणी में परमात्मा बोलता है। जब भजन की असली क्रिया शुरू होती है तो विद्या उत्थान पर होती है और विकसित होने लगती है। पहले यह ब्रह्म विद्या के साथ जुड़ी होती है,
इसलिए इसे ब्रह्मविद कहा जाता है। विकार कम होते हैं तो इसे ब्रह्मविदुर कहते हैं, और जब यह और विकसित होती है तो ब्रह्म विद्यान कहलाती है। ये वह अवस्था होती है जिसमें जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो दूसरों को भी इस पथ पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जब बुद्धि की पराकाष्ठा आ जाती है, जिसे अंतिम चरण कहते हैं, तब वह ब्रह्मविद वृष्ट कहलाती है, जिसमें इष्ट प्रवाहित होता है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष ध्यान में प्रवेश करवाने का अधिकार रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ सहित प्रजा की रचना ब्रह्मा ने की है, और वही संस्कार मिलते हैं। जब आप सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं और आपको ध्यान में प्रवेश करवाते हैं, आप वाकई में उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो परमात्मा को पाने का रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में कि इस यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, देवीय संपद की उन्नति करो, यानी कि जो पुण्य है उसे कमाना शुरू करो, जो अच्छे विचार हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो, जो बुरे विकार हैं उन्हें हटाना शुरू करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ जब पूर्ण होता है तब जो अन्न बचता है उसे खाने वाले जितने संत जन हैं, जितने अच्छे लोग उस रास्ते पर चले, वे सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जब आप इतने सारे पुण्य इकट्ठा करते हैं तो आपका यज्ञ पूर्ण होने लगता है, और फिर जो अन्न बचता है वही समय है, प्राप्ति काल है, वही पूर्ति काल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो जो शेष बचता है वही ब्रह्म है, वही अन्न है, और संपूर्ण प्राणी जो होते हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न ही परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं जब आप उस कर्म रूपी यज्ञ को पूरा कर लेते हैं, जब आप यज्ञ की प्राप्ति कर लेते हैं। और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसी को कर्म कहते हैं। वह जो प्रोसेस है उसे अभी हम और डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी हम मात्र 3 अध्याय तक ही पहुंचे हैं। अभी 15 अध्याय और भी बाकी हैं। कर्म के बारे में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जीवन में अध्यात्म समझना चाहते हैं, अगर आप परमात्मा तक की दूरी, जो डिस्टेंस है, उसे समझना चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 3 अध्याय के दूसरे भाग में श्री कृष्ण बात करते हैं उन महापुरुषों की जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करते हैं, बाकी पुरुष भी उसके अनुसार करते हैं। उनको लगता है कि ये तो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, पूरी दुनिया उसको फॉलो करने लगती है। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो महापुरुष है, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, उससे कोई कर्म शेष नहीं रहता है, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अप्राप्त रह जाती है। लेकिन तब भी मैं कर्म में भली प्रकार से बरतता हूँ, तब भी मैं कर्म करता हूँ, आराधना करता हूँ। वो कहते हैं कि अगर मैं सावधान होकर के कर्म में ना बरतूं तो मनुष्य जो है मुझे फॉलो करेगा, मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लगेगा, वैसे ही काम करने लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या मेरा अनुकरण बुरा है? तो वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कि मैं सावधान होकर के कर्म ना करूं तो सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकर से हो जाऊंगा। जिस वर्ण शंकर की समस्या अर्जुन को थी, प्रथम अध्याय में जो कह रहा था कि वर्ण शंकर का कर्ता हो जाऊंगा, भगवान कहते हैं अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चलूं तो मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं है। मैंने तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन तब भी अगर मैं कर्म ना करूं तब भी लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे, मेरा अनुसरण करने लगेंगे, और तब मैं शंकरस्य वर्ण, शंकर का करने वाला होऊंगा। इस प्रजा का हनन करने वाला, इसको मारने वाला होऊंगा। जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, जो उस स्वरूप में स्थिति हैं, जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, अगर वो ध्यान ना करते रहें तो भी बाकी लोग उनको फॉलो करने लगेंगे, उनकी नकल करने लगेंगे कि ये भी तो नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। और ऐसे में वो जो महापुरुष हैं वो बाकी लोगों को भी उस रास्ते से भटका देंगे, वर्ण शंकर का कर्ता बन जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी प्राप्त कर लिया है
उसे भी कर्म करना आवश्यक है ताकि उनके पीछे चलने वाले रास्ता ना भटकें। आगे कहते हैं कि शुरुआत से आखिरी तक जो कर्म है वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हो रहे हैं। और ऐसा किसने देखा है? तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुण और कर्म का ये विभाग है। इसको तत्वविद, जो परम तत्व परमात्मा की जानकारी रखते हैं, जो स्वरूपस्थ हैं, उन महापुरुषों ने देखा है कि संपूर्ण गुण जो है वो गुणों में ही बरत रहे हैं। और ऐसा मान करके वो इसमें उलझते नहीं हैं, आसक्त नहीं होते हैं। तत्व का मतलब है परम तत्व, परमात्मा, ना कि वो 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग इमेजिन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है और कोई तत्व नहीं है जो गुणों को पार करके वहां तक पहुंच गया। वह देखता है कि गुण जो हैं वो गुणों में बरत रहे हैं। अगर तामसी गुण है तो आलस्य होगा, नींद आएगी, कर्म में प्रवृत्त होने का मन ही नहीं होगा, मन में आएगा ही नहीं कि ध्यान करना है, उस बारे में सोचना ही नहीं। अगर राजसी गुण होगा तो ध्यान से पीछे न हटने का स्वभाव आएगा, स्वामी भाव से कि ये ही परमात्मा है, इन्हीं की सेवा करनी है, कर्म होने लगेगा। और अगर सात्विक गुण आ गया तो फिर जो है वो ध्यान, समाधि, वो अनुभव होने लगेगा, आप चिंतन करने लगेंगे, नॉन स्टॉप मेडिटेशन होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण जो हैं वो अपना काम करा लेते हैं, गुण गुणों में बरतते रहते हैं। ऐसा समझ करके वो जो स्वरूपस्थ है, वो जो महापुरुष हैं, वो जो दृष्टा है, वो कर्म में आसक्त नहीं होता है। किंतु जिन्होंने इन गुणों को पार नहीं किया है, जो इन त्रिगुणों में उलझे हुए हैं, उन्हें लगातार कर्म में आसक्त रहना है, लगातार भक्ति करते रहनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में ही अपने चित्त का निरोध कर ध्यानस्थ हो जा और जितने कर्म हैं उनको मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के युद्ध कर। आप कहेंगे कि जब ध्यान करना है तो युद्ध क्यों करना है? दरअसल जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, तो असली जो विकार हैं वो आप पर अटैक करने लगेंगे। ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे जो पहले कभी नहीं आए होंगे। जब आप जैसे जैसे अपने अंदर सिमटते चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो नहीं आने चाहिए। उन्हीं विचारों को हटाना, उन विकारों को हटाना ही युद्ध करना है। आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण ने एक बात और कही जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी की नकल कर रहे हो, अगर आप किसी दूसरे धर्म को कॉपी कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो अच्छा साधक है, वो अच्छी तरीके से कर रहा है, हम भी इसी तरीके से करते हैं, तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। वे कहते हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, जैसा आपका स्वभाव है, तामसी गुण है, राजसी गुण है, सात्विक गुण है, जो भी गुण है, जो भी आपका स्वभाव है, जिस तरीके से आप साधना की स्टेज में हैं, उसी को फॉलो कीजिए। लोग धर्म से मतलब निकाल लेते हैं, अलग अलग जातियों से, लेकिन चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करेंगे। बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। यहाँ श्रेयांश, स्वधर्म का मतलब है वो 4 स्टेज जो कि साधना की होती है। जो मैंने पहले बताया, उन चारों स्टेजेस में से जिस भी स्टेज पर आप खड़े हैं, अगर आप उससे ऊपर वाली को कॉपी करने लगते हैं तो उससे बेहतर है कि निधन हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्माचरण में, अपने धर्म के आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि जो अगला जन्म मिलेगा वो वहीं से आपका साधन शुरू होगा, वहीं से ध्यान शुरू होगा जहां पिछले जन्म में छूट गया था। आत्मा मरती नहीं है, वो अपने संस्कारों को साथ लेकर के अगले शरीर में चली जाती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जब आपने रास्ता बता दिया है, तब भी ये जो पुरुष है वो किसकी प्रेरणा से पाप को फॉलो करता है, पाप का आचरण करता है, आपके बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से जो उत्पन्न हुए हैं काम और क्रोध, ये अग्नि के समान है, जो भोग भोगने से भी कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम और क्रोध के साथ रहने वाला द्वेष, ये उनके पूरक हैं। तू इन्हें सबसे बड़ा शत्रु जान। जैसे धुएं से अग्नि छुप जाती है, गंदगी से दर्पण छुप जाता है, वैसे ही ये काम, क्रोध और अन्य विकार हैं जो आत्मा को छुपा देते हैं। वो अच्छाइयां भी छुपी रहती हैं।
भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन पूछते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, तो कृष्ण कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि ये विकारों के स्थान हैं, ये यहाँ रहते हैं। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को छुपा देते हैं और इंसान को मोह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम में संयमित कर, क्योंकि शत्रु इनके अंतराल में छिपा हुआ है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है। बाहर खोजने से शत्रु नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंसान अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर वह ऊपर उठना चाहे तो परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मार। जब तक कामना रहती है, जब तक क्रोध रहता है, जब तक मोह रहता है, तब तक आप इससे नहीं जीत सकते हैं। और जिस दिन कामना का नष्ट हो गया, जिस दिन ये इच्छाएं खत्म हो गईं, जिस दिन इंद्रियां संयमित हो गईं, उस दिन आप उस रास्ते पर चलने लगेंगे। चौथे अध्याय में बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तीसरे अध्याय का नाम दिया गया है शत्रु विनाश प्रेरणा। इस तीसरे अध्याय में कर्म युद्ध की बात की गई है। इसके बारे में ज्यादा युद्ध की बात नहीं की गई है, बल्कि शत्रु के विनाश की प्रेरणा दी गई है। तीसरे अध्याय में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें फॉलो करें। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। जल्द मिलता हूँ चौथा अध्याय लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।